स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां लखनऊ में आज रोजगार महाकुंभ का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवा अपार ऊर्जा का स्रोत होते हैं। ऐसे दुनिया में सबसे अधिक युवा आबादी है भारत में, और भारत में भी बात की जाए तो सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में है। यूपी के युवाओं ने अवसर मिलने पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, इसलिए आज यूपी के युवाओं की मांग दुनिया भर में है। जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम क्या था कि प्रदेश के अंदर निवेशकों ने इसको निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में, देश के इन्वेस्टमेंट के सबसे अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश को चयन किया। लेकिन इसके लिए हमें कार्य करना पड़ा। इसके लिए प्रदेश सरकार को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा। अब तक 33 से अधिक सेक्टोरियल पॉलिसीज हम लोगों ने तैयार की है कि हर सेक्टर की एक पॉलिसी, कोई भी निवेशक किसी भी सेक्टर में वह निवेश करना चाहता है, उसमें इन्वेस्ट यूपी के पोर्टल पर जाकर के वह उस पोर्टल में देखें, क्लिक करें और जिस क्षेत्र में उसको निवेश करना है उस क्षेत्र के बारे में उसको पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसकी सहायता करने के लिए निवेश मित्र भी है, सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के लिए निवेश सारथी भी है, और फिर अगर उसने निवेश कर लिया है तो निवेश के बाद उन्हें इंसेंटिव जो मिलना है पॉलिसी के अंतर्गत वह भी उसको ऑनलाइन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है। 1947 से लेकर 2017 तक जितना प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री को 70 वर्षों में इंसेंटिव नहीं मिला होगा, अकेले 8 वर्ष में उससे ज्यादा हम लोगों ने इंडस्ट्री को दिया है जिन्होंने प्रदेश के अंदर निवेश किया है। परिणाम है 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्रदेश के अंदर आज जमीनी धरातल पर उतरे हैं। 60 लाख से अधिक युवाओं को अपने ही क्षेत्र में, अपने ही प्रदेश में काम मिला है। इसके अलावा अन्य तमाम सेक्टर में व्यापक परिवर्तन हुए और इन सबको देख करके हम कह सकते हैं कि पहली बार यूपी स्किल मिशन लागू करने वाला देश के अग्रणी राज्यों में है। यूपी स्टार्टअप मिशन के अंतर्गत प्रदेश के अंदर बेहतरीन कार्य आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के अंदर स्किल डेवलपमेंट के कार्य के लिए और बेहतरीन न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ हम अपने युवाओं को जोड़ सकें। तो वहीं उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़ाए जाने के लिए योगी सरकार लगातार बड़े स्तर पर काम कर रही है। ऐसे में जहां पर एक तरफ सरकारी नौकरियों का खजाना योगी सरकार ने युवाओं के लिए खोल दिया है, तो वहीं पर प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार का सृजन करने का काम बड़े स्तर पर योगी सरकार करवा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी क्रम में आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। तो वहीं पर रोजगार महाकुंभ 2025 का शुभारंभ भी किया गया और इसके संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। साथ ही नियुक्ति पत्र प्राप्त युवाओं ने भी अपनी बातों को साझा किया। हम आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़ाए जाने के लिए बड़े स्तर पर योगी सरकार काम कर रही है और इसी क्रम में आज रोजगार महाकुंभ का उद्घाटन हुआ। हमसे बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर जी मौजूद है। सर, एक बड़ी शुरुआत है। महाकुंभ अभी तक की धार्मिक रूप से देखा जाता था, अब रोजगार का भी महाकुंभ यूपी में शुरू हो रहा है। क्या थीम है इसकी और किस तरीके से आगे बढ़ेगा? सर देखिए, जो हर हाथ को काम देने का संकल्प है उत्तर प्रदेश की सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने जो बीड़ा उठाया है और आज एक बेहतर शुरुआत हो रही है। 50,000 युवाओं को बहुत 3-4 महीने के अंदर हम लोगों ने प्लान किया है कि 50,000 में से 40,000 लोगों को तो देश के अंदर और 10,000 लोगों को देश के बाहर, अभी ये जो विशेष अभियान चला है। और इसके अलावा आप सब लोग अवगत हैं कि रोजगार मिशन का गठन हमारा हो गया है और आरए का लाइसेंस हमें मिलने वाला है। आरए का लाइसेंस मिलते ही हम लोग एक लक्ष्य के साथ काम शुरू करेंगे
एक साल के अंदर 25 से 30 हजार बेरोजगारों को देश के बाहर भेजेंगे और 1 लाख के आसपास रोजगारों को, जो देश की प्रतिष्ठित हमारी कंपनियां हैं, हम उसमें उनको अवसर देने का काम करेंगे। जिस तरीके से 10,000 लोगों को आप बता रहे हैं कि बड़े स्तर पर, अभी 50,000 में 10,000 देश के बाहर जाएंगे। देश के बाहर की कई कंपनियां ऐसी होती हैं जिनके क्राइटेरियाज जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं। आप लोग जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो कौशल विकास के तहत अभी किया जा रहा है, क्या किसी बाहर की कंपनी से ऐसा टाई अप हुआ है कि जिनके नॉर्म्स आपको पता हो, जिनके तहत बच्चों को ट्रेन किया जाएगा? नहीं, रोजगार मिशन का गठन इसीलिए किया गया है। अभी देश के अंदर किसी स्टेट को आरए ने लाइसेंस नहीं दिया है, उत्तर प्रदेश को वो देने जा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि जर्मनी से हमारे नर्सिंग स्टाफ की डिमांड है, तो हमारे लोग दक्ष हैं, उनके कौशल में कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, तो हम उनको लैंग्वेज सिखाकर, हम कम से कम व्यवहारिक ज्ञान हो सके इतना भर की व्यवस्था कराकर हम भेजेंगे। जैसी डिमांड है वैसा मैन पावर हम तैयार करेंगे और सीधे हम उस सरकार के साथ तालमेल बिठाकर, और उत्तर प्रदेश की सरकार और वहां के देश की सरकार आपस में एक समन्वय स्थापित करते हुए अपने युवाओं को अवसर देगी। और अभी हम लोगों ने प्लान किया है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 7 ऐसे सेंटर हम बनाने जा रहे हैं। एक जोन के हिसाब से 7 सेंटर, 6 सेंटर कम से कम हम बनाएंगे, जहां हमारे नौजवानों के कौशल का भी विकास होगा, उनके हुनर को भी निखारने का प्रयास करेंगे, और लैंग्वेज, जो भाषा का ज्ञान है दूसरे देशों का, जैसे जापान से डिमांड बहुत आती है, रसिया से डिमांड बहुत आती है, जर्मनी से डिमांड हमारे पास बहुत है, तो वहाँ की भाषा, व्यवहारिक ज्ञान कम से कम उनको हो सके, इसका हम प्रयास करें। रोजगार की जब बात होती है, आप लोग बड़े स्तर पर महाकुंभ कर रहे हैं, मगर विपक्ष हमेशा ये कहता है ये आंकड़े कागजी रहते हैं। इस पर किस तरीके से आप लोग देखते हो? विपक्ष को क्यों भी जवाब देना, एक लोकतंत्र की जरूरत होती है, तो विपक्ष को किस तरीके से जवाब? विपक्ष को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। 2007 से 12 वाली जो सरकार थी, उसने मात्र 39,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी, और 7 से 12 वाली जो सरकार, 12 से 17 वाली जो सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तो 1,38,000 लोगों को सरकारी नौकरी दिया। और हमने क्या किया है 7 साल में? आप निजी क्षेत्र को छोड़ दीजिए तो 8.5 लाख लोगों को तो सरकारी नौकरी दे दिया भाई। तो ये तो कोई नहीं काट सकता। ये थे अनिल राजभर जी। इनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार रोजगार के लिए सरकार काम कर रही है, 2047 तक का एक बड़ा टारगेट लेकर सरकार काम कर रही है, जिसमें कि महिलाओं को भी बड़े स्तर पर रोजगार से जोड़ने का काम योगी सरकार करेगी। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर रोजगार बढ़ाए जाने के लिए योगी सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। ऐसे में कई लोगों को जहां पर रोजगार, आज रोजगार महाकुंभ का मेला लगाकर बड़े स्तर पर सरकार दे रही, तो वहीं पर कई लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित करने का काम भी योगी सरकार ने किया है। इस पर हमसे बात करने के लिए जिनको नियुक्ति पत्र खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। कहाँ से? फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से। फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से। सबसे पहले देखिए, यही नियुक्ति पत्र जो मिला, ये देखिए, ये नियुक्ति पत्र है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया है, जिसमें इनका नाम मिस्टर राजेश कुमार लिखा हो। वी आर प्लीज टू ऑफर यू द पोजीशन ऑफ स्टील फिक्सर बेस्ड इन दुबई में नौकरी मिली है इनको, और कमेंसिंग ऑन 39/2025 डिटेल ऑफ विच इज सेट द फॉलोइंग। उसके आगे की सारी डिटेल लिखी, यानी कि दुबई में इनको जॉब मिली है और 13/9/2025 को आपको ज्वाइन करना है वहां पर। इसी तरीके के सर्टिफिकेट्स अगर आप देखेंगे, सभी को आज नियुक्ति पत्र, एम्प्लॉयमेंट ऑफर जो लेटर है वो यहां पर दिया गया है। इनको भी दुबई का ही ऑफर लेटर है, इनको भी दुबई का ऑफर लेटर मिला है। अलग अलग पोजीशन है, लेकिन ज्वाइनिंग सबकी 13/9/2025 की है। साफ तौर पर एक बड़ी कहा जाए कि शुरुआत योगी सरकार कर रही है, जहां पर प्रदेश में तो रोजगार देने का काम योगी सरकार बड़े स्तर पर कर ही रही है, वहीं पर देश के बाहर भी रोजगार उत्तर प्रदेश के युवाओं को देने का काम कर रही है। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी के लिए जब उन्होंने आज आपको जिस तरीके से नियुक्ति पत्र दिया है? सर, पहली बार मंच पे आके सर जी के पास हमको अच्छा लगा। कुछ बात हुई? जी सर। क्या कहा? बोले आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, बता दिए सर। कुछ प्रोत्साहन किए कि कैसे काम करो, कैसे बाहर जाके करो, जाओ अच्छे से रहो, अच्छे से काम करो। क्या कहेंगे योगी जी के लिए जब आज इस तरीके से, कितने दिन से नौकरी ढूंढ रहे थे, कब से लगे हुए कि कहीं नौकरी लगे? सर ये तो आदमी ढूंढता ही रहता है। हाँ, लंबा समय हो गया। लंबा समय चल रहा अब है। जब आज हाथ में लेटर है तो कैसी अनुभूति हुई? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या नाम आपका? बैजनाथ। कहाँ का मिला लेटर आपको? आपको भी दुबई का ही मिला है, तो आपको भी क्या काम करेंगे जाके वहाँ? स्टील फिक्सर। अच्छा। स्टील फिक्सर जी। कैसा लगा मुख्यमंत्री जी से मिल गया? बहुत अच्छा लगा।
अब जब ये लेटर हाथ में है तो क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, रोजगार के लिए क्या कहेंगे? अरे अच्छा लग रहा है हमको और अच्छा लग रहा है। तो साफ तौर पर और लोग भी हैं यहाँ पर, बात करना चाहेंगे उनसे। एक बार अपना ऑफर लेटर दिखाई, देखिए ये देखिए, यहाँ पर इनको भी लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिला है। अभी तक की अगर आप देखेंगे यहाँ पर 2 लेटर हैं, अगर आप देखेंगे कि देखिए 2 तरीके के लेटर से यहाँ पर दिए गए हैं। एक एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर है, एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है। और ये जो पोजीशन है प्लम्बर की, और इनको भी जो ज्वाइनिंग करने के लिए सारे निर्देश और सारी चीजें इसमें मेंशन की गई हैं। और ये देखिए इसमें जो है ये एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर है और एक लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर, यानी कि जिन लोगों को बाहर, देश के बाहर की जॉब मिली है उनको एक ऑफर दिया गया है कि वो लोग ऑफर चाहें तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। वहीं पर जिन लोगों को प्रदेश में मिला उनको अपॉइंटमेंट मिल गई। अगर आप देखेंगे यहाँ पे लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया गया है जिसमें बेसिक सैलरी और एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये जो शैलेश कुमार जी हैं, इनको जो नौकरी मिली है उसमें इनको बेसिक सैलरी मेंशन है लेटर में ही, एकोमोडेशन भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, ट्रांसपोर्ट भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, और अदर जो अन्य खर्चे हैं उनके लिए भी इसमें पूरी तरीके से डिटेलिंग दी जा रही है। और प्रोविजन पीरियड का भी मेंशन यहाँ पर किया गया है। लंबे समय से जिस तरीके से इंतजार युवा करता है कि उनको रोजगार मिले, वो काम कर सके, लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश के युवाओं को उत्तर प्रदेश में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर, देश के बाहर दुबई में तक की नौकरी मिल रही है, तो लोगों के चेहरे में साफ तौर पर खुशी देखने को मिल रही है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।